अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ आलू वाले नान की बड़ी आसान सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मुख्तलिफ़ जगहों पे आपने आलू वाले नान खाए होंगे, ठीक है जी। तो इसको हम घर में कैसे बड़ी आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हमने लेना है जी मैदा। एक कटोरी जो है वो मैंने मैदा लिया है। इसके अलावा मैंने ली है कलवंजी। कलवंजी हमें 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं चाहिए। आपने हमेशा अंदाज़ा लगा लेना है कि आप कितने मैदे के पराठे बना रहे हैं या नान बना रहे हैं, तो उसके मुताबिक आप कलवंजी लें। इसके अलावा हमें 1 चम्मच घी और 1 चम्मच ही नमक चाहिए। इसके बाद हमने क्या किया, हमने एक ट्रे ली और उसके अंदर जितना भी आटा है उसको डाल लिया। जो लोग जो हैं वो गंदम का आटा पसंद करते हैं वो यहाँ पे गंदम का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी आप मैदे की ऐड कर लें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे घी और नमक, ठीक है जी। इसके बाद हम इसके अंदर एंटर करेंगे कलवंजी। कलवंजी को एंटर करने के बाद आपने इसमें पानी डालना है, हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। जो ही इसको मिक्स कर लें आप, तो इसके बाद आपने इसमें डालनी है यीस्ट। अगर आपको यीस्ट अवेलेबल नहीं तो आप इसमें दही को ऐड करें। दही जो है वो 2 चाय की चम्मच जो है वो आपने इसके अंदर एंटर करना है। 2 चाय की चम्मच दही एंटर करने के बाद आपने इसके अंदर शुगर ऐड करनी है। अगर आप पिसी हुई शुगर इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर नहीं अवेलेबल तो आप अपने घर वाली शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज़ इट इज़। तो शुगर 1 चम्मच ली और पानी डाल के हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम आटा गूँध के इसको साइड पे कर देंगे। जब भी आप इस आटे की डो तैयार करें तो यही हमेशा कोशिश कीजिए कि इसको घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे पहले गूँध के साइड पे कर लें ताकि ये अच्छे से फूले। जितना आटा अच्छे से फूलेगा आपका नान उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि आप इसको आलू वाली रोटी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर किसी किस्म का ऑयल, घी इस्तेमाल नहीं हुआ। वो लोग जो अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, ठीक है, वो जो है वो भी इसको खा सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे 2 आलू। आलू जो है इनको आपने बॉयल कर लेना है और एक कद्दूकस की मदद से आपने आलू को जो है वो कद्दूकस कर लेना है, ठीक है जी। तो इसके बाद जो ही आप इसको कद्दूकस कर लेंगे तो आप इसके अंदर डालेंगे प्याज। प्याज मैंने एक छोटी इस्तेमाल की है, छोटा प्याज इस्तेमाल किया है, ठीक है। ज़्यादा प्याज एंटर नहीं करना, अगर करेंगे तो आपका नान टूटने का खदशा होगा। प्याज को एंटर करने के बाद हम इसमें एंटर करेंगे जी हरी मिर्च। बारीक बारीक इसको मैंने काट लिया था, 2-3 हरी मिर्चों को। इसके अलावा मैंने खुश्क धनिया एंटर किया था, नमक एंटर किया था और दरदरा मिर्च एंटर की थी। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस गोदे को तैयार करके इसको साइड पे कर लेना है। जब हमारा गोदा जो है वो रेडी हो जाए तो आपने इसको 1 या 2 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छे तरीके से जो है वो बैलेंस हो जाए और थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्म मटेरियल जब भी आप रोटी के अंदर डालते हैं तो रोटी फटने का खदशा भी होता है। इसके बाद आटा लेंगे और उसके पेड़े बना लेंगे। 3 पेड़े बने थे मेरे, ठीक है। तीनों पेड़ों को आपने क्या करना है, इनको साइड पे करेंगे और आप इसका नान तैयार करेंगे। नान तैयार करना है कैसे, आपने एक रोटी में आपको तैयार करके उसकी चेक करवाऊँगी, बाकी आपने उसी मेथड से सारी तैयार कर लेनी है, ठीक है जी। तो एक रोटी जो मैं तैयार कर रही हूँ, सबसे पहले इसकी रोटी तैयार करेंगे छोटी सी। उसके बाद हम आलू का गूदा लेंगे और दरमियान में इसको रखेंगे। रोटी के सारे कॉर्नर पकड़ के हम इसको बंद करेंगे और बंद करने के बाद हम अगेन इसकी रोटी जो है वो बना लेंगे। रोटी का साइज़ आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप आटा इस्तेमाल करेंगे आपने उसके मुताबिक रोटी तैयार करनी है। मैंने दरमियाने साइज़ का पेड़ा लिया था, इसलिए दरमियाने साइज़ का नान तैयार किया है, ठीक है जी। इसके बाद हम 1 चम्मच लेंगे और चम्मच आप सभी को पता है कांटा है। कांटा हल्का हल्का जो है इसको हम लगाएंगे और इसके अंदर सुराख कर लेंगे। उसके बाद हम तवे को गर्म करेंगे और नान को 1 बाय 1 तवे के ऊपर पकाते जाएंगे और उतारते जाएंगे। यहाँ पे एक बात हमेशा नोट करनी है कि जब भी आप एक नान तैयार कर लें तो आपने फ़ौरन से उसको तवे के ऊपर डालना है, ठीक है। ज़्यादा देर आपने उसका वेट नहीं करना। तो 1 बाय 1 तीनों नान जो है वो मैंने रेडी कर लिए हैं। हल्के हाथों से इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएं। उसकी वजह ये है कि नान के अंदर जो खुश्कपन है, रूखापन है, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
तमाम जो नान हैं वो ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। थोड़े से ज़्यादा पके हैं, मगर आप थोड़ा सा इसको लाइट ब्राउन रखिएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।